तो अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। यहाँ पर लिखा है आउट ऑफ 100 नंबर्स 20 वेर फोर्स एंड 40 वेर फाइव्स एंड 30 वेर सिक्स एंड द रिमाइंडर वेर सेवन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर। ये इनका कहना है कि 100 संख्याएं यहाँ दी हुई हैं, 20 संख्याएं 4 के रूप में, 40 संख्याएं 5 के रूप में, 30 संख्याएं 6 के रूप में और बची हुई संख्याएं 7 के रूप में है। तो कुल संख्याएं 100 होनी चाहिए। तो एक बार 20 हो गया, एक बार 40 हो गया, 60 हो गए, एक बार 30 हो गए तो 90 हो गए, बाकी जो बचेगा वो 10 बचेगा क्योंकि 100 संख्याएँ हैं। तो अब हम जब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन संख्याओं को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले हमने 4 लिखा 20 के रूप में जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, 5 लिखा 40 के रूप में, 6 लिखा 30 के रूप में, 7 लिखा 10 के रूप में, क्योंकि 100 संख्याएं दी हुई हैं। तो 20, 40, 30 तक तो उन्होंने दिया है, बाकी कहा शेष संख्या, शेष कितनी बचेगी? 10 बचेगी क्योंकि टोटल उसका 100 संख्याएँ हैं। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे x और f की, तो fx आएगा 20 चौक 80 और 40 की 5 में 200 और ये 180 और ये 70, टोटल आ गया 530। मीन पूछा है तो मीन का फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n। जो संख्याएं हैं वो x कही जाती हैं, जो उनकी फ्रिक्वेंसी है वो n होता है, इसका टोटल n कहा जाता है। फ्रिक्वेंसी का टोटल हमेशा n होता है, इस बात को नहीं भूलेंगे। फार्मूला इसका है सिग्मा fx अपॉन n, यानी 530 को 100 से डिवाइड करेंगे 5.3 हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। बहुत जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे क्योंकि एक एक सवाल में कई कई सवाल इन्होंने भर रखा है। यहाँ पर x है और f है, 10 से 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर लागू करेंगे, 10, 12, 14, 16, 18 और फ्रीक्वेंसी दी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट। मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर टोटल किया, तो अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट तो यहाँ पर देखेंगे इसका टोटल 768 है और जो n है f का टोटल n होता है वो 50 है। तो मीन का जो फार्मूला है सिग्मा fx अपॉन n, 768 को 50 से डिवाइड करेंगे 15.36 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी से देख लेते हैं। थर्ड पार्ट, अरे 1, 2, 3, हाँ चलो 3 ही क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ फ्लावर्स और या नंबर ऑफ प्लांट्स। हम फ्लावर्स को नहीं गिन पाएंगे कि किस पौधे में कितने फूल लगेंगे, लेकिन पौधों को हम जरूर गिन लेंगे। तो जिनको हम गिन सकते हैं वे तो होते हैं f यानी फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे फूल होते हैं वो x कहे जाते हैं। तो x ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जो f है वो 2, 5, 7, 11, 12, 24 ये हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। इसी प्रकार से हम इसको रखेंगे जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं x और f के रूप में। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, सिग्मा fx आएगा। f का टोटल n होता है जो कि 120 है और ये टोटल 666 है। तो हमारा जो नंबर ऑफ फ्लावर्स भी पूछा है क्वेश्चन में, फ्लावर कितने होंगे, तो भाई fx मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे फ्लावर्स आ गए। x बार यानी मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, यानी 666 को 120 से डिवाइड करेंगे 5.55 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर 3 आंसर देखा, पहले का 5.3, दूसरे का 15.36, तीसरे का 5.55। ये तीनों आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, 1, 2, 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 72 पौधों पर पूर्ण विकसित टमाटरों की गणना की गई है जिसके परिणाम निम्नलिखित हैं। इसका मतलब है ये प्लांट हैं और ये इसके टोमेटो हैं। टमाटर और पौधे इधर हिंदी में इधर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ये जो हमारे प्लांट्स हैं इनको हम गिन सकते हैं, टमाटरों को नहीं गिन पाएंगे तो प्लांट्स हमारे f बन जाएंगे और जो टोमेटो हैं यानी टमाटर ये हमारे x बन जाएंगे। इनको हम इस प्रकार से लिख देंगे जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ होता है। हमेशा फ्रीक्वेंसी को गिना जा सकता है और जो फ्रीक्वेंसी नहीं होती है x होता उनके गिन नहीं सकते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन लिखा जाएगा, ऐसे x और f के रूप में लिख देंगे। ये हमारे टमाटर हैं, ये पौधे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे fx टोटल आ जाएगा 768। ये टोटल जो है टमाटरों की संख्या भी है और ये n 72 है। तो नंबर ऑफ टोमेटोज 768 हो गए और उसका एवरेज नंबर ऑफ टोमेटोज उन्होंने पूछा है यानी मीन पूछा है। सिग्मा fx अपॉन n यानी 768 को 72 से डिवाइड करेंगे 10.67 यानी कि 10.67 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगर 4 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ पर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनका कंट्रीब्यूशन है। भाई स्टूडेंट तो हम काउंट कर लेंगे कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी जेब में कितने कितने रुपए हैं नहीं काउंट होगा। तो जो हमारे रुपए हैं वो x बनेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं वो f बन जाएंगे। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो उन्होंने बोला है कि उनका एक योगदान है कॉलेज में भूकंप राहत कोष के लिए, तो पैसे का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो अब वो देखना होगा कि हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर x और f के रूप में इसको लिखा जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम fx बनाएंगे। तो जो आप देखेंगे रुपये को, रुपया हमारा x बन गया और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे f बन गए। तो स्टूडेंट्स की संख्या है 100, इनका जो fx का टोटल होगा कंट्रीब्यूशन टोटल 2650 होगा। उन्होंने कहा एवरेज कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी 2650 रुपये 100 बच्चों ने दिया है, तो इसका एवरेज जो होगा सिग्मा fx अपॉन n यानी कि 26.5 होगा। 26.5 क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है।